या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल क्यूटी लड्डू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवारजन पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। तो सबसे पहले आप सुनेंगे दूसरा अध्याय और उसके बाद तीसरे अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। और दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो पाठ सुनने से पहले माँ भगवती जगदम्बा का अपने मन में स्मरण कीजिए। ओम नमः चंडिका इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिपत्य बन बैठा है। इस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। आप इस हम आपकी ही शरण में आए हैं। इसके वध का कोई उपाय सोचिए। तब इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी पोह तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जो ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप से परिणत हो गया और उसमें अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर से बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी बोहे संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का अभिभाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर की सताई हुई देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने भी उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया तथा एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिका की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी की समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार की चीर, समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहु के लिए कुबेर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और अब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी थीं। और विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमना वाले
कम कलों की मालाएं दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनावक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजशेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके अंतनाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। सबसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि हो भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना के को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा ही उठकर खड़े हो गए। अब उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों की भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची रही थी तथा अपने धनुष की टंका से सातों पाताल को छूत किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया तथा और नाना प्रकार के अस्त्र संसार के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्वन्न होने लगी। चिर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा। 60,000 रथों से साथ आकार उद्रग्रेश ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथी निर्विदम राक्षस, हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों और 1 करोड़ रथी निर्वेदन महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। और स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ी की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति का प्रहार भी किया, कुछ लोगों ने पास फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। तब देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्य के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना इस प्रकार विचार कर रहा, मानो वनों में दवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्य के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्चय छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और पशु, खड़ग और पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति के बढ़े हुए वे गण असुरों के साथ का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस समग्र महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग की आदि से सैकड़ों महानादंतों का संहार किया और कितनों को घंटे से भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतर दैत्य को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से दो दो टुकड़ों में हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल धरती पर सो गए और कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट गए जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और उस रणांगण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपट वाली देवी पीड़कनाशी दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों ने मस्तक कटकर गिरने लगे और कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य के मस्तक कट जाने से भी गिरकर
फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरा कबंध युग युद्ध के बाजों किला पर नाचते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते थे। तब दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललका रहे थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहां की धरती देवी की गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी जहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्य की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांट के भरी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चून ले रहा था। वहां देवी की गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य ने महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। इसके साथ ही धनुष तथा अत्यंत ऊंची आवाज ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों से उस अपने बाणों से बीट डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट होने जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। ऋषि आगे कहते हैं राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में ले लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपनी तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही वहां खुरी भी धज्जियां उड़ गई और वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति अब उस महाप्रक्रमी चक्षु के मारे में जानने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चमार हाथी पर चढ़कर आया, जिसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत और निष्प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चमार को बड़ा क्रोध हुआ। वह जिसने सूल चलाया किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े बड़े भयंकर प्रहार करने लगे। लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों से मार से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्ग्रेस से मारा गया तथा कराल भी हाथों, मुक्कों और थप्पड़ की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कमचर निकाल डाला। भिन्नपाल से बास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र कर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धरा और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना को संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के घड़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथू से मारकर, किन्हीं को ऊपर से खुरों से प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद के, कुछ
को चक्कर देकर और किन्हीं को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा हुआ देखकर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुर से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। इससे वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी चुप होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास से प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने से उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई। क्यों ही वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महान दैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति ही चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के साथ से उन्मुख हुआ राक्षस गरजने लगा, अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ में यह तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसका कंठ से में आघात किया। तब अपने पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। तब संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षि होम को साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सबका शावक मनमत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। धन्यवाद।